हे गाइस, वेलकम टू इंस्पायर केमिस्ट्री। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंस्पायर स्कॉलरशिप 2024 के बारे में। तो इंस्पायर स्कॉलरशिप 2024 का एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गया है। इसका इंपॉर्टेंट डेट्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ, कौन कौन एलिजिबल है, सारे इंपॉर्टेंट थिंग्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फेलोशिप कितना अमाउंट मिलेगा, कैसे अप्लाई करना चाहिए, क्या क्या थिंग्स तुम्हें ध्यान में रखना चाहिए, एज लिमिट क्या है, सबके बारे में डिस्कस करते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखो एंड फ्रेंड के साथ भी शेयर करो। एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करो। सारे इंपॉर्टेंट अपडेट, गाइडेंस से रिलेटेड वीडियोस यहाँ पर मिलता रहता है। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि ये जो इंस्पायर स्कॉलरशिप 2024 है, इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गया है 1 सितंबर से एंड इसका लास्ट डेट है 15 अक्टूबर। वो बाद में एक्सटेंड हो सकता है। 15 अक्टूबर लास्ट डेट है। जो भी स्टूडेंट अप्लाई करना चाहते हो तो जाके अप्लाई कर सकते हो। सारे इंपॉर्टेंट थिंग्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, जाके चेकआउट करना। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स नोट डाउन करके रखा। फर्स्ट है इंपॉर्टेंट डेट्स मैं मेंशन कर दिया। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मेन जो इंपॉर्टेंट थिंग्स मेंशन है कि रनिंग ईयर स्टूडेंट होना चाहिए। तो इस साल 12th पास्ट स्टूडेंट होना चाहिए। इस साल 2024 में ही तुम्हें पास आउट होना है, 12th पास आउट। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड क्राइटेरिया है वहां पर 3 कैटेगरी में डिवाइड किया स्टूडेंट्स अप्लाई करने के लिए। फर्स्ट है टॉप 1% स्टूडेंट्स इन 12th लेवल, जो डिफरेंट स्टेट वाइज जो 12th बोर्ड एग्जाम होता है, तो वो 12th बोर्ड एग्जाम में टॉप 1% स्टूडेंट्स एलिजिबल होगा। ठीक है, जैसे वेस्ट बंगाल के लिए कुछ कट ऑफ आएगा, उसके बाद तेलंगाना के लिए कुछ आएगा, तमिलनाडु के लिए कुछ आएगा, असम के लिए कुछ आएगा। तो पर्टिकुलर स्टेट वाइज एक टॉप 1% स्टूडेंट्स का कट ऑफ डीएसटी की तरफ से रिलीज किया जाता है। 2023 का जो लिस्ट वेबसाइट में अवेलेबल है, जो नोटिफिकेशन है वहां पर अवेलेबल है, जाकर चेकआउट कर सकते हो। मैं मेंशन कर देता हूँ, पिछले साल जैसे था, वेस्ट बंगाल बोर्ड के लिए था 84.8%, यूपी के लिए था 84.6%, बिहार के लिए था 80.4%, असम के लिए था 77.4%। जनरली नॉर्थ एंड ईस्ट साइड का जो कट ऑफ जनरली कम रहता है, साउथ का कट ऑफ बहुत ज्यादा रहता है। केरला के लिए था 98.5%, तमिलनाडु के लिए था 93.8%, आंध्र प्रदेश के लिए था 98%। ऐसे कुछ कट ऑफ था। टॉप 1% 12th बोर्ड में होना चाहिए। एंड बेसिक साइंस जो केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स या फिर बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये पर्टिकुलर बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग रिलेटेड सब्जेक्ट में पढ़ाई करना होगा। ठीक है, तो ही तुम्हें ये स्कॉलरशिप मिल सकता है। सेकेंड कैटेगरी का स्टूडेंट्स है, अगर कोई भी स्टूडेंट नेशनल लेवल एग्जाम्स लाइक नीट और एआईपीएमटी जो था, उसके बाद जेई मेन एडवांस, ये पर्टिकुलर एग्जाम्स में अंडर 10,000 रैंक है एंड बेसिक साइंस में पढ़ाई कर रहे हैं, बीएससी, एमएससी, इंटीग्रेटेड मास्टर्स, ये पर्टिकुलर कोर्स में ज्वाइन करेगा या फिर इस साल एडमिशन लेगा, तो उन सारे स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। ठीक है, एंड थर्ड कैटेगरी स्टूडेंट्स, अगर कोई भी स्टूडेंट एनटीएससी लाइक नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, जेबीएनएसटीएस या फिर इंटरनेशनल ओलंपियाड मेडलिस्ट है, तो फिर अगर एंड उसके साथ साथ अगर बैचलर्स डिग्री, मास्टर्स डिग्री में एडमिशन लेना चाहते हैं बेसिक साइंस कोर्स के लिए, तो फिर एलिजिबल है पर्टिकुलर फेलोशिप में। 3 मेन कैटेगरी में डिस्कस किया। फर्स्ट वन इज टॉप 1% जो 12th बोर्ड है स्टेट वाइज। सेकेंड है जो नेशनल लेवल एग्जाम्स है, नीट, उसके बाद जेई मेन एडवांस, ये पर्टिकुलर एग्जाम्स में 10,000 के अंदर अगर रैंक है एंड बेसिक साइंस में अगर पढ़ाई करना चाहते हैं, तो फिर ये फेलोशिप स्कॉलरशिप मिल सकता है। एंड थर्ड कैटेगरी है, अगर कोई भी स्कॉलरशिप लाइक एनटीएससी, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, जेबीएनएसटीएस या फिर इंटरनेशनल ओलंपियाड मेडलिस्ट वगैरह है एंड बेसिक साइंस में पढ़ाई करना चाहते हैं, तो उनको ये स्कॉलरशिप मिल सकता है। ठीक है, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड रनिंग ईयर स्टूडेंट्स होना चाहिए। उसके साथ है इंपॉर्टेंट थिंग और एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट भी मेंशन है। 17 टू 22 ईयर्स, 17 ईयर्स से लेकर 22 ईयर्स के अंदर तुम्हारा एज होना चाहिए, तभी तुम एलिजिबल हो। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स है कि इसका स्कॉलरशिप का अमाउंट कितना है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को पता है कि टोटल 60,000 पर ईयर दिया जाता है। दैट मीन्स पर मंथ 5,000 रुपीज एंड पर ईयर 20,000 रुपीज मेंटरशिप ग्रांट भी दिया जाएगा। अगर तुम कोई भी कहीं पर भी इंटर्नशिप करने के लिए गया, तो उसका पर्टिकुलर डिग्री वगैरह, सर्टिफिकेट्स वगैरह अपलोड किया, उसका खर्चा वगैरह अपलोड किया, तो फिर वो 20,000 तुम्हें मिल सकता है। ठीक है, नहीं तो 60,000 पर ईयर तुम्हें मिलेगा। 5 ईयर्स तक मिलेगा, बीएससी 3 ईयर्स एंड एमएससी में 2 ईयर्स, टोटल 5 ईयर्स, 60 इंटू 5, 3 लाख रुपीज तुम्हें स्कॉलरशिप दिया जाएगा। लेकिन कंटिन्यू करना होगा, 60% मार्क्स तुम्हें पुट करते जाना है, ये ईयर ऑन ईयर वो मेंटेन करना होगा एंड वेबसाइट में अपलोड भी करना है। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स। उसके बाद अप्लाई कैसे करना है, तो उसका ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा। वो पर्टिकुलर वेबसाइट में जाके देखना, राइट साइड में रजिस्टर एंड लॉगिन का ऑप्शन है। रजिस्टर है ऑप्शन को क्लिक करना होगा एंड तुम्हें रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन में वहां पर नेम, फोन नंबर वगैरह जैसे तुम्हारा 12th बोर्ड मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट्स में है, ऐसे तुम्हें पुट करना होगा। सेम कैपिटल में है तो कैपिटल पे, कैपिटल स्मॉल मिला के है तो कैपिटल स्मॉल मिला के।
उसके बाद रजिस्ट्रेशन करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग का ऑप्शन आएगा स्कॉलरशिप और फेलोशिप रिलेटेड, जिसके लिए अप्लाई कर रहे हो, तुम स्कॉलरशिप के लिए कर रहे हो तो स्कॉलरशिप का सारे डिटेल्स पुट करना होगा। ओके, एंड क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, यहाँ पर मेनली 5 to 6 इंपॉर्टेंट थिंग्स चाहिए। फर्स्ट वन इज फोटो, तो फोटोग्राफ तुम्हारा जो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग 10th लेवल मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग 12th लेवल मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग एंडोर्समेंट फॉर्म, एक एंडोर्समेंट फॉर्म का पीडीएफ मिलता है वेबसाइट का, लॉगिन करने के बाद तुम्हारा पोर्टल के अंदर राइट साइड में एंडोर्समेंट फॉर्म मिलेगा, उसको प्रिंट आउट निकालना है। देन तुम जो कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हो, जो बीएससी डिग्री में एडमिशन लेने के लिए जा रहे हो या फिर इंटीग्रेटेड एमएससी प्रोग्राम के लिए एडमिशन लेने जा रहे हो, तो पर्टिकुलर कॉलेज और यूनिवर्सिटी का प्रिंसिपल के तरफ से सिग्नेचर साइन करके ये एंडोर्समेंट फॉर्म अपलोड करना होगा वेबसाइट में। उसके बाद कोई भी स्टूडेंट्स अगर नीट, जेई मेन एडवांस ये पर्टिकुलर एग्जाम में 10,000 के अंदर रैंक है तो सर्टिफिकेट रैंक का डीए वगैरह अपलोड करना होगा और रिलेटेड नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। तो इसका जो मेन सिलेक्शन क्राइटेरिया है 12th लेवल के अंदर टॉप 1%, वो कैसे पता चलेगा? अप्लाई करने के बाद डीएसटी की तरफ से एक लिस्ट पब्लिश किया जाता है, यू आर अंडर टॉप 1% और नॉट। स्टेट वाइज एक लिस्ट आएगा टॉप 1% का, अगर वो पर्टिकुलर परसेंटेज की इक्वल और उससे ऊपर हो तो फिर तुम एलिजिबल हो, अदरवाइज कैंसिल। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स। एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इंपॉर्टेंट डेट्स, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, सारे इंपॉर्टेंट थिंग डिस्कस कर दिया। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, जाके सारे डिटेल्स फिर से खुद से चेक करो। 15 अक्टूबर लास्ट डेट है एंड अप्लाई कर दो। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स एंड गाइडेंस रिलेटेड वीडियोस मिलता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।